बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को, अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस मालूमाती वीडियो में हम मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में महम के बाद के हालात को बयान कर रहे हैं। इन मुख्तलिफ हालात में तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जिन्होंने इसकी फतह के बाद इस खित्ते की तश्कील की। हम इंतजामिया में तब्दीलियों, इस्लामी सखावत, इंतजाम और मुकामी आबादी की तरफ से दरपेश मज़ामिन और इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा मकसद इन वाक़यात की तारीखी अहमियत के बारे में जामिया तफहीम फराहम करना है। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद अगले मुकर्रर करदा अरब गवर्नर पहुंचते ही इंतकाल कर गया। जाहिर के बेटे ने ब्राह्मणाबाद पर दोबारा कब्जा कर लिया और 720 में इस्लाम कबूल करने के बदले इसे माफी दे दी गई और इंतजामिया में शामिल कर लिया गया। ताहम जल्दी इसने पीछे हट लिया और अलहदी इख्तियार कर ली। जब अमवी जानशीन के बहरान में उलझे हुए थे, बाद अजान जुनैद बिन अब्दुर्रहमान अल अमरी ने जब पिस्सा को कत्ल कर दिया और इन इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया, इससे पहले कि इसके जानशीनों ने एक बार फिर इसे अपने कब्जे में रखने के लिए जिद्दोजहद की। तो दोस्तों, अब्बासी दौर में 870 में मुकामी अमीरों ने खुलफा से तमाम बैतें खत्म कर दी और 10वीं सदी तक ये खित्ता 2 अलग अलग रियासतों में तकसीम हो गया। ज़री सिंध पर मंसूरा और बलाई सिंध पर मुल्तान दोनों जनूबी एशिया की बड़ी अरब सुल्तनतें थीं जो जल्दी इस्माइलियों ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने एक आजाद फातमी रियासत कायम की। गजनी के महमूद की आमद तक 3 सदियों तक ताकतवर हिंदू बादशाहों ने शुमाल और मशरक की तरफ अरबों की फतह को जांचा, जो अब पाकिस्तान के जूम में है। सिंध की फतह और बाद अज़ां तब्दीली मजहब के हवाले से तनाज़ात है। यह आमतौर पर मोहम्मद बिन कासिम के अमाल को देखते हुए 2 मुखालफाना नुक्ता नजर में बयान किया जाता है। इसकी फतह, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया लैंड पोल ने बयान किया, करून वस्ती के हिंदुस्तान में 1970 में पास्कल हाउस पब्लिशर लिमिटेड ने शाया किया। आजाद ख्याल था, इसने हिस्ब रवायत पोल टैक्स नाफिज किया, अच्छे अखलाक पर यकमाल बढ़ाए और लोगों की जानों और जमीनों को बचाया, यहां तक कि इसने इनके मज़ारों के पहले बेहुरमती छोड़ दी। मंदिरों और इसने ऐलान किया ईसाइयों के गिरजाघरों, यहूदियों के इबादत गाहों और मजूसियों की कुर्बान गाहों के तरह से बेहियाई की जाएगी। ताहम इसी मतन में ये जिक्र किया गया कि कभी कभार हिंदू पुरस्तारों की बेहुरमती होती है, लेकिन इस तरह के मुजाहरे शायद सरकारी ज़मीर के लिए नायाब थे, क्योंकि मंदिरों की तबाही और शहरी कत्लेआम अब भी हो रहा था। जबरदस्ती तब्दीली के इब्तदाई मौरखीन जैसे अल्बर्ट कज़न, मजमदार और वदिया से मंसूब किया गया है। इनका मौक़िफ़ है कि सिंध की तब्दीली जरूरी थी। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की अददी कमतरी ज़ाहरी मजहबी रवादारी की किसी भी मिसाल की वजाहत करती है। मंदिरों की तबाही को ज्यादा बुनियादी मजहबी तौर पर मुहर्रक अदम बर्दाश्त की अक्कासी के तौर पर देखा जाता है। रज़ाकाराना तब्दीली की थॉमस डब्ल्यू अर्नट और जदीद मुसलमान मौरखीन जैसे हबीब और कुरैशी से मंसूब किया गया। इनका ख्याल है कि फतह बड़ी हद तक पुरअमन थी और तब्दीली मुकम्मल तौर पर इसी तरह थी ये कि अरब अफवाज ने लिबरल, फरागदालाना और रवादारी की पॉलिसियों को नाफिज किया। ये मौरखीन अरब मुसलमानों के काबिल तारीफ तर्ज अमल का तज़किरा करते हैं और इनके अमाल को अला तहज़ीबी कम्प्लेक्स के मंसूब करते हैं। इस बहस में इस्लाम, हिंदू मत और बुद्ध मत के मुख्तलिफ सियासी तस्वुरात को ठाकर यूटीबी झड़कलाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के दौरे हुकूमत सिंध की तारीख का स्याह तरीन दौर, जिसमें बड़े पैमाने पर जबरी तब्दीली, मंदिरों की तबाही, कत्ल आम गरी और नस्ल कशी के रिकॉर्ड शामिल है। सिंध के लोगों को, जिन्हें इनके हिंदू बुद्ध मत के मजहबी रुझानात की वजह से मुआरसी तौर पर अमन पसंद कहा जाता है, को वैशाना दाखिली हालात से अहम
होना पड़ा। एक इंतहा पर अरब मुसलमानों को मजहबी सख्ती की वजह से सिंध को फतह करने की अब जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो तब्दीली के साथ गैर मुसलमानों के एहतराम और रवादारी को अपने मजहबी फरीजे के तौर पर देखा जा सकता था। इस्लामी मजहब के जूनियत, मसावत और इखलाक के जरिए सहूलत फराहम की जा रही है। पुरतशद्दुद या खुर्जी से लिए गए कस्बों के हवाला जात अरब सिंध के मालूमात जो बाद की तारीख से मुतल्लक है और मशकूक अकाउंट्स जैसे देवल में ब्राह्मणों की जबरदस्त खतना या मोहम्मद बिन कासिम का गाय के ज़बा को मना करने में हिंदू जज्बात का ख्याल एक खास नुक्ता नजर ये दूसरे के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मुआरखीन एक देहाती बुनियाद बनाकर बयान करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुओं और बुद्ध मत के मानने वालों के साथ सुलह करने की सियासी मसलत के दरमियान फाड़ दिया गया था। गैर मुसलमानों से मुतालबा करना कि वो नई फतह शुदा जमीन के इंतजाम के लिए अपने मैंडेट के हिस्से के तौर पर इसके मुतहद खिदमत करें और रासिकल अकीदा काफिरों का तआवुन हासिल करने से गुरेज करते हैं। ये दावा किया जाता है कि इसने मुकामी सिंधियों को जिम्मी का दर्जा देते हुए और इन्हें अपने इंतजामिया में हिस्सा लेने की इजाजत देते हुए दरमियानी बुनियाद पर हमला किया हो, लेकिन इनके साथ गैर शहरी जैसा सलूक किया, यानी खिलाफत में, लेकिन इसका नहीं। जबकि मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई बाद औकात वाज़ह तौर पर वैश्याना थी, लेकिन समझा जाता है कि इसने हिंदू मत के बारे में कहा था कि बुद्ध मंदिर ईसाइयों के गिरजाघरों, यहूदियों की इबादत गाहों और आतिशगीर मंदिरों से मुशाबत रखते हैं। ये ईसाइयों और यहूदियों का कलीसा और मबूसियों के घर के सिवा कुछ नहीं है। ये अहले जिम्मा के ज़मरे में हिंदुओं को शामिल करने का जवाब पेश करने वाला कदीम तरीन बयान मालूम होता है। मोहम्मद बिन कासिम को बहुत से जदीद मुसलमान मजहबी रवादारी के नमूने के तौर पर भी देखते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद बिन कासिम की मेरास को बयान करेंगे। इसी वक्त कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।